सुप्रभात बच्चों। पिछले ऑनलाइन वीडियो में हमने बताया था वाक्य के भेद, जो कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य था। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य का परिवर्तन। यहाँ लिखा हुआ भी है, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, इसको हम पढ़ेंगे। उस दिन हमने ये भी बताया था कि जब हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्य की तरफ उन्मुक्त होते हैं या देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि सरल वाक्य में एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस उसी को बोलते हैं, या साधारण वाक्य बोलते हैं, या सरल वाक्य उसी को बोलते हैं जिसमें एक कर्ता तथा एक ही क्रिया हो। और मिश्र वाक्य के लिए हमने ये बताया था कि जब एक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य चाहे वाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़े हुए हों। अव्यय, जैसा कि आप जानते हैं, अव्यय अभिकारी को कहते हैं, जिसका रूप लिंग, वचन और कार्य के अनुसार नहीं बदलता है, उसको अव्यय कहते हैं। वो सारे अव्यय नीचे दिए गए हैं, जिसका प्रयोग हम मिश्र वाक्य के अंदर करते हैं। मिश्र वाक्य में जो यहाँ अव्यय दिखाए गए हैं कि, क्योंकि, जो, जिसे, जब, जैसा, जहाँ, जैसे ही, यदि, अगर, तो, तथापि, ये मिश्र वाक्य के अव्यय हैं। इन्हीं अव्ययों के जोड़ने से कोई मिश्र वाक्य बनता है। तो कितनी संख्या है उन अव्ययों की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसी तरह से 12-14 मिश्र वाक्य में जो अव्यय प्रयोग होते हैं, या जिस अव्यय से हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं, जिसमें एक स्वतंत्र या प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। बताएंगे हम स्वतंत्र और आश्रित होता क्या है। तो जब इनसे जुड़ेंगे दो उपवाक्य, तब हम उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। और फिर यहाँ हमने बताया था संयुक्त वाक्य। इसमें हमने बताया था कि जब दो स्वतंत्र उपवाक्य या सरल वाक्य, दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए या दोनों ही सरल वाक्य होने चाहिए, अगर किसी संयोजक, समुच्चय बोधक या कनेक्टर से जुड़ता है, तब हम उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको एक बार फिर से देखिए। जब दो स्वतंत्र उपवाक्य या दो सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े हुए हों, संयोजक पहले भी हमने बताया था, जो जोड़ने का काम करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जो जोड़ता है, उसको संयोजक कहते हैं। तो जब कोई दो उपवाक्य या दो स्वतंत्र या सरल उपवाक्य या वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होंगे, तो संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब वे कौन कौन से संयोजक होते हैं, नीचे यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे है संयोजक कौन कौन है: और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, या, एवं, अथवा, या कॉमा छूटा है, इसलिए, अतः, अन्यथा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 10-12 होते हैं जो संयुक्त वाक्य में संयोजक का काम करते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र या सरल वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे इतने ही होते हैं। तो इन्हीं में से कोई अगर मिल करके किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को जोड़ता है, तब उसको संयोजक कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि संयुक्त वाक्य वो जो दो सरल वाक्यों को इन शब्दों से जोड़े, संयोजक से। मिश्र वाक्य वो होता है जो इन शब्दों से या इन अव्ययों से
या अभिकारियों से जोड़ता है। इतने जो दिए गए हैं। और सरल वाक्य तो आप बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, जिसमें एक कर्ता और एक मुख्य क्रिया हो उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। तो आज अभी भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम वाक्य का परिवर्तन बताएंगे कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है। तो अगले वीडियो में हम इसको देखते हैं। धन्यवाद।